दिल्ली में हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में लोगों को बंधक बनाकर लाखों के गहने और कैश लूट लिए। वारदात महावीर नगर के एम ब्लॉक की है। डोरीलाल के घर में उनकी पत्नी और बहू अकेली थी। दोपहर करीब 12:30 बजे एक महिला ने खुद को जनगणना कर्मचारी बताकर दरवाजा खुलवाया और पीने के लिए पानी मांगा। जैसे ही डोरी की बहू पानी लेने गई, हथियारों से लैस 4 लोग अंदर घुस आए और सास बहू दोनों को बंधक बना लिया और अलमीरा की चाबियां ले ली। बदमाशों ने 75 तोले सोने के गहने और करीब 1.5 लाख रुपए कैश लूट लिए। जाते जाते बदमाश सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर भी ले गए। पुलिस मोहल्ले में लगे सीसीटीवी से लुटेरों के सुराग तलाश रही है। तो मैं यहाँ लेटी थी, मेरा मुंह बंद कर लिया यूँ करके, बोले तो थोड़ा मैं जान से मार दूंगा, तो बोलने नहीं दिया बिल्कुल। फिर मेरे को पकड़ के बंद करके उस कमरे में ले गए। पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार में दिन दहाड़े छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक लड़की को चाकू मार दिया गया। वारदात मयूर विहार फेज 1 के यमुना खादर की है। दोपहर 1:30 बजे के करीब नाबालिग लड़की शौच के लिए घर से बाहर गई थी। तभी राजकुमार नाम के एक लड़के ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। लड़की के परिवार वालों का कहना है कि राजकुमार पिछले कुछ समय से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। पुलिस ने राजकुमार को हिरासत में ले लिया है। परेशान करता था, लेकिन लड़की उससे राजी नहीं थी। हाँ, और वो बार बार छेड़ता था। लड़की की हालत तो नॉर्मल बता रहे हैं डॉक्टर। अभी हम अस्पताल से ही फोन आया है। दिल्ली में अब कैट्स की एम्बुलेंस को पास या साइड नहीं देने पर 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। इसके लिए एम्बुलेंस के सामने वाले हिस्से में कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों से साइड नहीं देने वाली गाड़ियों की तस्वीरें सीधे कंट्रोल रूम तक भेजी जाएंगी। दिल्ली सरकार ने लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए रविवार को कैट्स के बेड़े में 50 नई एम्बुलेंस को शामिल किया। साथ ही एक मोबाइल ऐप 102 ऐप भी शुरू की गई है। 2 बहुत महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाए हैं। एक तो जो 165 एम्बुलेंस थी, कैट एम्बुलेंस थी, उनको और मॉडर्नाइज करके देश की दुनिया की सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लेस करके 110 एम्बुलेंसेज इसमें और जोड़ी जा रही हैं, जिनमें से 55 आज जोड़ी गई हैं और 55 अभी 1 महीने के अंदर अंदर और जोड़ दी जाएंगी। देश भर के लोगों को बेहतर इलाज देने वाले दिल्ली में एम्स के डॉक्टर्स पर डेंगू का खतरा मंडरा रहा है। मस्जिद मोड़ में एम्स डॉक्टर्स हॉस्टल नंबर 2 के चारों तरफ कई महीनों से बारिश और सीवर का गंदा पानी जमा हुआ पड़ा है। बेसमेंट में भी गंदे पानी की वजह से आसपास के इलाकों में खतरनाक मच्छर पनप रहे हैं, जिसकी वजह से हॉस्टल में रहने वाले डॉक्टर्स भी बीमार पड़ रहे हैं। इतना गंदा पानी है, आप ये सोचिए कल की बरसात का पानी नहीं है। इतना गंदा एक दिन में पानी नहीं होता है। ये महीनों महीनों खड़ा रहता है, अपने आप धूप से कुछ सूखता है तो सूखता है, नहीं तो और गंदा पानी आ रहा है ड्रेनेज का। सीवर से ब्लॉक है। मल्टीपल कंप्लेंट्स मैंने पर्सनली सबको जाके दी है, रिक्वेस्ट की, हाथ पैर जोड़ा है, डायरेक्टर को बोला है, डीडीए को बोला है, लेकिन वो कह रहे हैं कि HSCC देखेगा। दक्षिणी दिल्ली के आया नगर में स्थानीय समस्याओं से नाराज लोगों ने रविवार को एमसीडी और दिल्ली सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। इसी से नाराज लोग गधे पर बैठकर पानी के बीच पहुंचे और नारेबाजी की। लोगों ने एमसीडी और केजरीवाल सरकार का पुतला भी फूंका। हमारे यहाँ की मुख्य सड़क है, इस पे 3-3, 4-4 फीट सीवर का पानी है। सरकार का कोई दरवाजा हमने कोई छोड़ा नहीं जिसको हमने खटखटाया ना। दिल्ली में जो एमसीडी है और दिल्ली की जो सरकार है, हमारी कोई बात को सुनने को तैयार नहीं है। होती है इस पानी से बहुत ज्यादा, हमारे घर में भी अपनी परेशानी है कि पानी भर गया। मुंबई में मौसम विभाग ने आज भी हाई टाइड की चेतावनी जारी की है। अलर्ट के मुताबिक दोपहर 12:24 पर समुद्र में करीब 4.5 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। लोगों को समुद्र किनारे से दूर रहने की सलाह दी गई है। हाई टाइड से समुद्र के किनारे निचले इलाकों में पानी भर सकता है। हालांकि रविवार को भी मुंबई हाई टाइड आया था। इस दौरान सैलानियों की भारी भीड़ समुद्र किनारे पर देखी गई। प्रशासन ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी की थी। मुंबई में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। रविवार को भी इलाकों में रुक रुक कर बारिश होती रही। भांडुप, मुलुंड के कई हिस्सों में दिन भर बिजली गुल रही। वहीं दूसरी ओर इस साल बारिश की वजह से मुंबई में पेड़ों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब तक की बारिश में करीब 350 पेड़ गिर गए हैं। मुंबई में 14 फुट से ज्यादा ऊंची झुग्गियों पर बीएमसी की गाज गिरने वाली है। बीएमसी ने ऐसी अवैध झुग्गियां तोड़ने का फैसला किया है। साथ ही बीएमसी के कमिश्नर ने उन नेताओं की लिस्ट भी तैयार करने को कहा है जो ऐसी अवैध झुग्गियों को संरक्षण देते हैं। मुंबई के पास वसई, विरार और नालासोपारा जैसे इलाके भी मानसून की बरसात से परेशान हैं। वसई में 12 दिनों में करीब 900 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, तो वहीं वसई और विरार में बारिश की वजह से बिजली गुल है। पानी की सप्लाई प्रभावित हुई है। वसई विरार में पानी सप्लाई करने वाले पालघर पंपिंग स्टेशन में कीचड़ जमा होने से सप्लाई ठप हो गई है, जिसकी वजह से इलाके में अगले 2-3 दिनों तक जलापूर्ति बाधित हो सकती है। मुंबई के ईस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर पहला सोलर बायो टॉयलेट शुरू किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ठाणे महानगर पालिका ने कदम उठाया है।
खास तौर पर कंटेनर में बनाए गए इन टॉयलेट्स की खासियत ये है कि इन्हें लगाने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी। साथ ही कंटेनर की छत पर लगे सोलर पैनल से बिजली की जरूरत भी पूरी की जा सकेगी। टीएमसी जल्द ही महिलाओं के लिए हाईवे के करीब और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर हाईटेक रेस्टरूम भी बनाएगी।